अमरीकी रियासत अलास्का में 2 माह वाली रात का आगाज हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, हम सब दिन और रात को एक मामूल समझते हैं। सुबह सूरज निकलता है, रोशनी फैलती है और जिंदगी शुरू हो जाती है। शाम को सूरज ढलता है और रात आ जाती है। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां ये सब कुछ अचानक बदल जाता है। अमेरिका के शुमाल में वाक़या अलास्का के कुछ इलाकों में सूरज पूरे 2 माह तक आसमान पर निकलता ही नहीं। यहाँ रात के वक्त आसमान पर मुख्तलिफ रोशनियां जाहिर होती हैं। यहाँ दिन के वक्त भी अंधेरा रहता है। सड़कों पर मसनूई रोशनियां हर वक्त ऑन रहती हैं और यहाँ लोग घड़ी देखकर अंदाजा लगाते हैं कि दिन है या रात। दिलचस्प बात यह है कि यही अलास्का बर्फ से ढकी वादियों, खामोश पहाड़ों, नीले ग्लेशियर्स और आसमान में लहराती शुमाली रोशनियों की वजह से दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता है। यानी एक तरफ घुप अंधेरा और दूसरी तरफ कुदरत का बेमिसाल हुस्न। हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ के लोग इस सर्द और बर्फीले माहौल में भी अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में गुजारते हैं। शहर में रेस्टोरेंट्स, कैफे और डांसिंग क्लब सरगर्म हैं, जहां लोग रात के वक्त मौसीकी, खाने और खुशियों के लम्हात के साथ सर्दी का मुकाबला करते हैं। और नाजरीन, यहाँ के राज और हैरत अंगेज मनाजर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। यह खित्ता रूस ने सिर्फ चंद लाख डॉलर्स में अमेरिका को बेच दिया था और आज ये अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत बन चुका है। बल्कि नाजरीन, अलास्का में वो मुकाम भी मौजूद है जिसका जिक्र मुकद्दस किताब कुरान करीम की सूरत रहमान में आया है, जहां 2 समंदर आपस में नहीं मिलते मगर कुदरत के इस करीब को यहाँ करीब से देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि जब सूरज की रोशनी यहाँ 2 माह तक ना हो तो इंसान खुद को कैसे संभालता है, नींद कैसे आती है, इंसानी जिस्म और जहन यहाँ दिन और रात का फर्क कैसे महसूस करते हैं और बच्चे और बुजुर्ग इस मुसलसल अंधेरे में अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे और इसके साथ साथ अलास्का के वो अजीबो गरीब हकायक, अनोखे कवानीन भी बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लिहाजा इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा और अगर नाजरीन ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अलास्का की 2 माह तक चलने वाली रात के बारे में। दोस्तों, अमेरिकी रियासत अलास्का का वो मुकाम जहां पहुंचकर आप दिन और रात को एक ही वक्त में देख सकते हैं। जी हाँ, वीडियो में नजर आने वाला वो हिस्सा जहां रात है अमेरिका की रियासत अलास्का है और दूसरी तरफ जहां दिन है वहां से रूस की सरहद शुरू हो जाती है। बीच में समंदर है, यानी आप रूस की सरहद में दिन को खड़े होकर अपनी आंखों से अलास्का में ढलती रात को भी देख सकते हैं और रात को अलास्का में खड़े होकर रूस में चमकता हुआ सूरज भी देख सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के इंतहाई शुमाल में वाक़या कस्बा इटकियोगोविक में हर साल नवंबर के वस्त से लेकर जनवरी के अवाखिर तक सूरज आसमान पर उभरता ही नहीं, यानी तकरीबन 64 से 66 दिन तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचती। ये फिनोमिना पोलर नाइट कहलाता है और यहाँ के लोगों को 2 माह तक ऐसी दुनिया में रहना पड़ता है जहाँ दिन भी रात जैसा महसूस होता है, लेकिन हकीकत में मुकम्मल तारीकी नहीं होती। कुछ जगहों पर हल्की नीली रोशनी भी दिखाई देती है। ये वो वक्त है जब आसमान पर फकत शुमाली रोशनी, चांद और सितारे जलवागर होते हैं और कुदरत का एक ऐसा मंजर सामने आता है जो ऐसे खित्तों में रहने वालों के लिए भी खास और यादगार होता है। ये 2 माह की मुसलसल रात न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि जिस्म और दिमाग के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ के लोग दिन के वक्त भी अंधेरे में जागते हैं और जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चलती रहती है। इंसानी जिस्म की कुदरती घड़ी, जिसे साइंस में सर्काडियन रिदम कहते हैं, यहाँ वक्त के बगैर खुद को ढाल लेती है। नींद के मामूलात बदल जाते हैं, लेकिन लोग इसके मुताबिक अपना काम, तालीम और रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखते हैं। दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग 2 माह तक इस मुसलसल अंधेरे में अपने जिस्म और दिमाग को ऐसे ढाल लेते हैं जैसे सूरज की रोशनी हमेशा मौजूद हो। वो खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, अपने जिस्मानी और जहनी हालात को कुदरती तरीके से तरतीब देते हैं और ये देखकर हर कोई हैरान रह जाए कि इंसान फितरत के साथ कितनी जल्दी हम आहंग हो सकता है। दोस्तों, जब अलास्का में रात छा जाती है तो पूरा कस्बा एक अजीब खामोशी में डूब जाता है।
घुप अंधेरा हर चीज को अपनी लपेट में ले लेता है और कभी कभार सिर्फ बर्फ पर चलती हुई हवा की सरसराहट सुनाई देती है। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये रात बाज़ औक़ात इतनी गहरी और साक़त महसूस होती है कि दिल की धड़कन खुद सुनाई देने लगती है। अंधेरे में पहाड़ और बर्फीले ग्लेशियर्स एक सायादार शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और शुमाली रोशनी की दमकती रक्स करती लकीरें कभी कभी कुछ पुरअसरार शबीहें भी दिखाती हैं। यहाँ रहने वाले अक्सर रात में बाहर निकलने से गुरेज करते हैं क्योंकि हर छोटा सा शोर या हरकत इंसानी दिमाग में खौफ की लहर दौड़ा देता है। दोस्तों, अलास्का की आबादी ज्यादा नहीं है और यहाँ के लोग छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं। यहाँ हर कम्युनिटी एक दूसरे के करीब है और लोग एक दूसरे की मदद के बगैर जिंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन समझते हैं। खुराक के हवाले से भी जिंदगी दिलचस्प है। यहाँ ज्यादातर लोग मछली, सी फूड, जंगली जानवरों का गोश्त और बर्फानी इलाकों में उगने वाली सब्जियां खाते हैं क्योंकि सूरज की कमी और सख्त सर्दी की वजह से रवायती ज़राई पैदावार कम है। शहर की मार्केट्स भी खास अंदाज की हैं। छोटे छोटे स्टॉल्स में ताज़ा मछली, गोश्त और ज़रूरी सामान दस्तयाब होता है और लोग दिन के मखसूस औकात में खरीदारी करते हैं। नाजरीन, 1867 में रूस ने इस वसी खित्ते को सिर्फ $7.25 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था। यानी एक वक्त में जो खित्ता पूरी दुनिया के नक्शे पर रूस की मलकियत था, आज वो अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत बन चुका है। ये डील इतनी अजीब थी कि अमेरिकी अवाम ने शुरू में इसे सिवार्ड फुली यानी सिवार्ड की बेवकूफ़ी कहा क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि सिर्फ बर्फ और सर्दी खरीद ली गई है। असल में रूस ने यह खित्ता बेचने का फैसला सिर्फ चंद लाख डॉलर्स की वजह से नहीं किया था। वो खुद यहाँ के इलाकों को अपनी फौज और तिजारत के लिए दिफाई तौर पर संभाल नहीं पा रहा था और मुस्तकबिल में इसे बरतानवी सल्तनत से बचाना मुश्किल समझ रहा था। जब अमेरिका ने ये इलाका खरीदा तो यहाँ के कवानीन, जमीन के हकूक और मुकामी लोगों के हकूक के बारे में बहुत सी तब्दीलियां आईं। मिसाल के तौर पर 1906 में अलास्का नेटिव अलॉटमेंट जैसा कानून आया जिसने मुकामी बाशिंदों को अपनी जमीन रखने के हकूक दिए जो इससे पहले गैर यकीनी थे। और हर साल 18 अक्टूबर को यहाँ अलास्का डे मनाया जाता है, वो दिन जब रूस ने सरकारी तौर पर अलास्का का हक अमेरिका को दे दिया था और अमेरिकी परचम वहाँ पहली बार लहराया गया। दोस्तों, अलास्का सिर्फ सर्दियों और तारीकी के लिए मशहूर नहीं बल्कि ये कुदरती वसाइल, जंगली मनाजर में भी दुनिया के सबसे मुनफरिद इलाकों में शुमार होता है। यहाँ सोना, तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर हैं जो अमेरिका की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अलास्का में जंगली हयात और जंगली जानवरों की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। यहाँ भालू, भेड़िए, हिरन और सफ़ेद बर्फानी रीछ कुदरती माहौल में आज़ाद घूमते हैं, जबकि समंदरों में किल वेल और सेल की बड़ी तादाद रहती है। दोस्तों, यहाँ के मशहूर त्यौहार भी कुछ खास होते हैं, जैसे नॉर्डिक फेस्टिवल जहाँ लोग अपनी सकाफती रक्स, मौसीकी और बर्फ में खेल के मुकाबलों के जरिए सोशल ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। बच्चों के लिए भी खसूसी सरगर्मियाँ होती हैं जैसे आइस स्केट, स्नो मोबाइल रेस और बर्फ के किले बनाना। नाजरीन, अलास्का में 20 से ज़्यादा मुकामी ज़ुबानें बोली जाती हैं जो मुख्तलिफ कबाइल और कम्युनिटीज़ की पहचान हैं। हर जुबान में अपनी सकाफत, किस्से, कहानियाँ और रवायात छुपी हुई हैं और ये मुकामी बाशिंदों के लिए अपनी शनाख्त का अहम हिस्सा हैं। नाजरीन, अलास्का की बर्फानी दुनिया में वो राज छुपे हैं जो देखने वाले के होश उड़ा देते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जैसे बेटिंग ग्लेशियर्स, कोलंबिया ग्लेशियर्स और मालासिपिना ग्लेशियर्स जो अपनी सफ़ेद चमकती सतह और बेपनाह हजम के साथ कुतबी रात में भी एक मुनफरिद मंजर पेश करते हैं। नाजरीन, अलास्का में एक ऐसा हैरत अंगेज मुकाम भी मौजूद है जहाँ दो समंदर एक दूसरे के करीब आते हैं मगर मिलते नहीं। एक तरफ साफ नीला बहता पानी है और दूसरी तरफ मैला या मुख्तलिफ रंगों का पानी रमा है और ये इम्तिजाज एक अजीब मगर शानदार मंजर पैदा करता है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह हकीकत कुरान मजीद में भी बयान हुई जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि चाहे तो वो दो समंदरों को एक सेकंड के अंदर मिला दे, लेकिन वो अपनी कुदरत के मुताबिक इन्हें अलग रखता है। ये मंजर नाजर को न सिर्फ कुदरत की ताकत और कवानीन की अक्कासी दिखाता है बल्कि अल्लाह की ज़ात की अजमत और हिकमत भी हर लहजे में महसूस होती है। इस जगह खड़े होकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह की कुदरत के राज और कुदरती मनाजर की हम आहंगी
واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا۔ ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔